हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं बिरजू गवाला और आप लोग देख रहे हैं बीजी टीचर। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा 10 गणित की एक्सरसाइज नंबर 7.3 का प्रश्न नंबर 1। इस प्रश्न में आप लोगों को निर्देशांक के आधार पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना समझाया गया है। तो इसको त्रिभुज के क्षेत्रफल को आप लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं और इसके लिए किस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, ये सारा आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि इस तरीके की वीडियो आप लोगों तक पहुंच पाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और देखो, यहाँ पर आप लोगों को एक जो सवाल है वो दे रखा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -5, -1, 3, -5, 5, 2 हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर निर्देशांक के आधार पर आप लोगों को त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं। इन निर्देशांकों का इस्तेमाल करते हुए हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, इस तरीके का एक डायग्राम बनाना पड़ेगा त्रिभुज का और उस पर ए, बी और सी तीनों बिंदुओं को अंकित करना पड़ेगा। फिर हम यहाँ पर उनके निर्देशांकों को लिखेंगे कि ये द्विविमीय जो आकृतियाँ होती हैं या द्विविमीय संरचनाओं में इनको किस तरीके से बताते हैं। जब बता देंगे आप लोग इस चीज़ को, उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो देखो, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिख दिया है। तो वो सूत्र है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। अब यहाँ पर सबसे थोड़ी सी समस्या ये रहती है कि हम त्रिभुज का जो सूत्र है क्षेत्रफल ज्ञात करने का, इसको किस तरीके से याद करें। तो उसका तरीका भी ये है कि यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे x1 के साथ y2 और y3 को घटाया गया है। x1 के साथ y2 और y3, देखो यहाँ पर x1 के साथ y2 और y3 लिया है, x2 के साथ y3 और y1 लिया है, x2 के साथ y3 और y1 लिया है, यहाँ पर x3 के साथ y1 और y2 लिया है। तो यहाँ पर केवल y1 और y2 को ही आप लोगों को क्या करना है, याद करना है। किस क्रम में? चक्रीय क्रम में। देखो यहाँ पर एक x1, x2 और x3। तो x1 के साथ आप लोगों को हमेशा y2 और y3 लेना है, x2 के साथ y3, क्योंकि 2 यहाँ आ गया तो हम y1 और y3 लेंगे, 3 आ गया तो y1 और y2 लेंगे। अब आप लोगों को क्या करना है, इस सूत्र में इन मानों को रखना है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से गलती ना हो जाए, उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, इसको नाम देंगे x1 y1, ठीक है, इसको नाम देंगे x2 और y2, इसको कहेंगे हम x3 और y3। अब आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान हो गया, तो आप लोग क्या करेंगे, बारी बारी से इस सूत्र में मान रखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सवाल और आप लोगों से बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो x1 है तो x1 कितना आ रहा है, यहाँ पर x1 देखेंगे तो -5, फिर y2 - y3, तो y2 देखेंगे यहाँ पर y2 कितना है, -5 है। अब ये माइनस का चिन्ह है और y3 देखेंगे हम तो y3 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 लिख देंगे। प्लस x2 देखेंगे यहाँ पर x2 कितना आ रहा है, हमारे पास 3 आ रहा है, तो 3 लिखेंगे। फिर उसके बाद y3 - y1, y3 देखेंगे तो y3 कितना है, 2, माइनस y1 कितना है, y1 आ रहा है -1। तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, एक तो सूत्र में माइनस आ रहा है और एक यहाँ पर निर्देशांकों में भी आप लोगों को -1 आ रहा है। तो ये माइनस और माइनस का चिन्ह जब गुणा होगा, माइनस और माइनस का चिन्ह गुणा होगा तो क्या में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। तो हम इसको प्लस में बदल लेते हैं और y1 की जगह लिख लेते हैं +1। अब आ जाओ x3 कितना है, 5, x3 आ गया 5। अब इसमें से y1 - y2 करेंगे तो y1 कितना है यहाँ पर, -1,
माइनस के। अब y2 देखेंगे, अब y2 भी हमारे पास यहाँ पर माइनस का आ गया और माइनस ऑलरेडी इस सूत्र में हैगा, तो दोनों चिन्ह मल्टीप्लाई होंगे और ये चिन्ह बदल जाएगा प्लस में। अब इनको सॉल्व करेंगे हम, तो 1/2 माइनस 5। अब देखो यहाँ पर दोनों संख्याएं माइनस में है तो ये जुड़ जाएंगी, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, और इनको हम काय के रूप में लिखेंगे, मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ही क्या होता है, गुणा करना होता है। तो यहाँ पर अब आप लोग देखें तो -7 आगे, 5 और 2 माइनस के साथ। अब 3 लेंगे हम, 2 और 1 3, ये तो प्लस में है तो जोड़ देंगे, ये भी गुणा हो जाएंगी, और +5। अब देखो यहाँ पर -1 को +5 में से कम करना है, तो यहाँ बच गए 4। अब इसको और हल करेंगे तो 1/2, ठीक है, 7 और 5 गुणा होके 35 हो गए। यहाँ पर माइनस और ये वाला माइनस, माइनस और ये वाला माइनस गुणा होके प्लस का हो गया, तो प्लस के लिख दिए हम यहाँ पर। 3 तिया 9 और 5 चौक 20। अब आगे आप लोग फिर से इसको जोड़ लें, तो यहाँ पर हो जाएंगे आप लोगों के पास, देखो 9 और 5 14 के 4 हासिल का 1, 2 और 1 3, 3 और 3 6। तो अब इसको कट कर देंगे हम इससे, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 34। तो जो हमें शीर्ष के निर्देशांक दिए गए थे उसके आधार पर हमने इस सवाल को हल करा। इस सवाल को हल करने के बाद सूत्र में अप्लाई जब हमने हल करा तो हमारे पास आंसर निकल कर आ गया 34। तो ये इस तरीके से हम निर्देशांकों को सूत्र में इस्तेमाल करेंगे और उसके द्वारा इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो आशा है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा और अब आप लोग सीख गए होंगे कि निर्देशांक दिए होने पर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरीके से निकालेंगे और किस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो आप लोगों तक पहुँच पाए।